अनजान ना रहो। 6 बातों से अनजान ना रहो। वो कौन कौन सी बातें हैं जो हम सबको जानना चाहिए? उन बातों को आज हम देखेंगे। रोमियो की किताब उसका पहला अध्याय उसका 13 वचन हम पढ़ेंगे। रोमियो की किताब उसका पहला अध्याय उसका 13 पद। हे भाइयों, जी। मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो। आज 6 बातों को हम देखेंगे जिससे पौलुस नहीं चाहता कि सिर्फ भाई या बहन या कोई भी अनजान रहे। हर व्यक्ति को वो 6 बातें जानने की आवश्यकता है। मसीह होने के नाते, विश्वासी होने के नाते, प्रभु का होने के नाते हम सबको मालूम होना चाहिए वे 6 बातें कौन सी हैं जो पौलुस अपने लोगों को बता रहा है, और जो कहता है भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम इस बात से अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा। मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसा मुझे दूसरी अन्य जातियों में फल मिला, जैसा मुझे दूसरी अन्य जातियों में फल मिला। इस पर हम ध्यान देना है। पौलुस कहता है जैसा मुझे अन्य जातियों में क्या मिला? फल मिला। इसका मतलब क्या है? पौलुस जब अन्य जाति में जाकर सेवकाई करता था, उसे वहां अन्य जाति में क्या मिला? फल मिला। वैसा ही तुम में भी मिले, वैसा ही तुम में भी बाइबल कहती मिले, परंतु अब तक रोका गया। लेकिन अब तक क्या किया गया हो? हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो। किस बात से अनजान रहो? कि जैसा फल मुझे अन्य जातियों में मिला, वैसा ही फल तुम में भी मुझे मिलना चाहिए। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर की दुहाई देना चाहता हूं, मैं तुम्हें आत्मिक उन्नति करते हुए देखना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि जो फल मुझे अन्य जातियों में मिला, वही फल तुम्हारे जीवन में भी मुझे मिल सके। आज ये पद कितना खरा उतरता है। यदि हम देखें तो अन्य जाति से आए हुए लोग कई बार आत्मा और सामर्थ से भरकर प्रभु के राज्य में बहुत ज्यादा आगे चले जाते, परंतु मसीह समाज के अंदर, ईसाई समाज के अंदर आज कितने लोग पीछे हैं। आज उनके अंदर फल नहीं है। लेकिन पौलुस उन दिनों के भाइयों से, बहनों से, कलीसिया से बोल रहा है, मैं चाहता हूं कि जो फल मुझे अन्य जाति से मिला है, वही फल तुम्हारे द्वारा भी मिले। परंतु बाइबल कहती है मैं क्या किया गया हूं? रोका गया हूं। मुझे रोका गया है। किसने रोका है पौलुस को? किसने रोका है पौलुस को कि वो यहूदी जाति के पास ना जा सके? किसने रोका है पौलुस को कि वह उन भाइयों से, उन बहनों से ना मिल सके जिनसे मिलना चाहता है? इसलिए पौलुस कहता है मैं क्या किया गया हूं? रोका गया हूं। यदि देखा जाए तो पवित्र आत्मा ने पौलुस को क्या कर रखा है? रोक रखा है। एक वचन पढ़ लेते हैं थोड़ा क्लियर होने के लिए। दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 7 पद। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 7 पद। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है। अभी एक रोकने वाला है। वो पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है जो अधर्म को या पाप को या उस पाप के पुत्र शैतान को, एंटी क्राइस्ट को अभी भी क्या किए हुए हैं? रोके हुए हैं। तो पौलुस कहता है मुझे पवित्र आत्मा ने अभी क्या कर रखा है? रोक रखा है। निश्चय पवित्र आत्मा की मनसा कुछ और है, पवित्र आत्मा का कुछ योजना अलग है, इसलिए उसने मुझे रोक रखा है। लेकिन मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम इस बात से अनजान ना रहो। अन्य जाति क्या दे रहे हैं? फल दे रहे हैं। लेकिन जातियों से क्या नहीं मिल रहा है? फल नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं तुम इस बात से अनजान ना रहो कि जैसे अन्य जातियों से फल मिल रहा है, वैसे तुमसे भी क्या आना चाहिए? फल आना चाहिए। तो नंबर 1, इस बात से अनजान ना रहें। और एक वचन पढ़ते हैं, रोमियो की किताब 11 अध्याय उसका 25 पद। हे भाइयों, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो। तुम इस भेद से अनजान रहो। भेद से अनजान नहीं रहना है।
दूसरा जो है वो भेद से अनजान नहीं रहना। आज मसीह समाज बोलना चाहिए, इसे ईसाई समाज बोलना चाहिए, बहुत सारे भेदों से क्या है, अनजान है। यही पौलुस को ढेरों भेद परमेश्वर ने दिए, ढेरों रहस्य परमेश्वर ने दिए, ढेरों प्रकाशन पौलुस को परमेश्वर ने दिए, और ये प्रकाशनों को पाकर अभी पौलुस अपने लोगों को कह रहा है, हे भाइयों या हे बहनों, हे प्रिय लोगों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से क्या रहो, अनजान रहो। कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें, तब तक इस्राएल का एक भाग हाँ। ऐसा ही कठोर रहेगा। ऐसा ही क्या रहेगा। इसलिए यहूदी लोग अभी भी विश्वास नहीं करते कि यीशु आ चुका है। यीशु को अभी भी उन्हें यीशु पे विश्वास नहीं है। अभी भी यीशु को उद्धार करता कुछ लोग ही ग्रहण किए, सारे यहूदी लोग ग्रहण नहीं किए हैं। इसीलिए बाइबल में पौलुस कहता है, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम इस भेद से क्या रहो, अनजान रहो। और जैसे इज़राइल का एक भाग अभी भी कठोर है, कहीं तुम भी क्या ना हो जाओ, कठोर ना हो जाओ। इसलिए इस भेद से क्या ना रहो, अनजान ना रहो। हमें कई बातों से अनजान नहीं रहना चाहिए। यदि हमने जान लिया है तो उसके आधार पर जीना चाहिए, उसके आधार पर चलना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहिए, परमेश्वर की मर्जी पूरी करना चाहिए। प्रियो, कई बार संसार में रहते रहते हमारी उम्र तो निकली जा रही है, लेकिन कई बातों से हम अभी भी क्या हैं, अनजान है। इसलिए मत्ती 28 के 18 से यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आज कई लोग बपतिस्मा से भी अनजान है। कौन सा बपतिस्मा लेना है, कौन सा बपतिस्मा नहीं लेना है, बपतिस्मा कब लेना है या कब नहीं लेना है, किस तरह बपतिस्मा लेना है, कई बार हम अनजान हैं। वो एक अलग विषय है ना? लेकिन हम अनजान ना रहें। यदि परमेश्वर का वचन कहता है तो उस वचन को हमें समझना है, उस वचन के आधार पर चलना है, उस वचन के अनुसार हमें जीना है। सो इसीलिए पौलुस कहता है, तुम भेद से क्या मत रहो, अनजान मत रहो। बाइबल में बहुत सारे भेद बताए गए हैं प्रिय लोगों। उन भेदों को हम प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर मुझ पर प्रकट कर, क्योंकि यिर्मयाह 33:3 में परमेश्वर ने कहा है, तो मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनकर तुझे गूढ़ कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी तक नहीं जानता, नहीं समझता। ऐसी भेद भरी बातें मैं तुझे क्या करूंगा, बताऊंगा। ओके, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तीसरा और कौन सी बात है जिससे पौलुस कहता है कि तुम अनजान ना रहो, तुम अनजान ना रहो। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 10 अध्याय उसका पहला पद हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो, कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे, हमारे पुरखा लोग जो हमारे पीछे आए, हमारे पीछे हुए थे और उन्होंने परमेश्वर का अंगीकार किया था, वो मिस्र देश से, मिस्र की गुलामी से निकाले गए थे, वो हमारे बाप दादे बादल के नीचे थे, बादल के बाइबल कहती नीचे थे, और सबके सब समुद्र के बीच से बाइबल कहती क्या हो गए, समुद्र के बीच से पार हो गए। और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बाइबल कहती है बपतिस्मा लिया, और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे, जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। ये प्रियो, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से क्या रहो, अनजान रहो। हमारे बाप दादे बादल के नीचे जाते हुए बाइबल कहती लाल समंदर से क्या हो गए, पार हो गए। लाल समंदर की कहानी हम सब लोगों को मालूम है। परमेश्वर ने लाल समंदर में रास्ता बना दिया। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति इस बात से अनजान रहे कि मैं तुम्हारा सेनाओं का परमेश्वर यहोवा सर्व सामर्थी परमेश्वर हूं। यदि मैंने इस्राएलियों के लाल समंदर में रास्ता बना दिया तो मैं तुम्हारे लिए भी
रास्तों को बना दूंगा, मैं तुम्हारे लिए बंद रास्तों को खोल दूंगा, मैं तुम्हारे लिए अद्भुत काम करूंगा। जैसे मैंने मिस्र की गुलामी से निकालने के समय अपने प्रजा इज़राइल के लिए बड़े बड़े काम किए, वैसे ही काम मैं तुम्हारे लिए भी करूंगा। लेकिन तुम्हें जानना चाहिए कि मैंने कैसे पूर्व समय में, पुराने समय में कैसे बड़े बड़े काम किए, वैसे ही काम आज मैं तुम्हारे लिए करूंगा। तुम इस बात से अनजान मत रहो। हमें जानना चाहिए हमारा परमेश्वर कैसा सामर्थी परमेश्वर है, कैसा बड़ा परमेश्वर है, कैसा अद्भुत परमेश्वर है। जो किसी से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है, हे भाइयों, इस बात से अनजान ना रहो। हमें अनजान नहीं रहे। कई बार मसीह समाज के अंदर बहुत सारे लोग बहुत सी बातों से क्या रहते हैं, अनजान रहते, इसलिए वे गलतियां करते हैं, इसलिए वे पाप में गिर जाते हैं, इसलिए वे बुराइयां करते हैं। क्यों? क्योंकि वे अनजान हैं। वे अनजाने में पाप करते, वे अनजाने में परमेश्वर को रिश्त दिलाते, परमेश्वर को क्रोध दिलाते, परमेश्वर के विरुद्ध चले जाते, परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करते। लेकिन आज का ये वचन पवित्र आत्मा हम सबसे बोल रहा है, हे प्रिय भाइयों, हम इन बातों से अनजान ना रहे। पौलुस की 6 बातों को हम बड़ी गंभीरता से लें, हम अनजान ना रहे। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। बाइबल कहती है वो कोई मूर्ति नहीं है। हमारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। वह साधारण परमेश्वर नहीं है, उसे सीमित करके हम नहीं रख सकते। हमारी सोच, हमारे विचारों से वह बड़ा परमेश्वर है। इसलिए हम इस बात से अनजान ना रहे, इस बात से अनजान ना रहे कि हमारे बाप दादे लाल समुद्र को पार करके गए थे, है ना, और परमेश्वर ने उनके लिए बड़े बड़े काम किए थे, बड़े बड़े काम किए थे। ओके, और आगे बढ़ते हैं। इसी पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 12 अध्याय उसका पहला पद हम भी पढ़ेंगे। हे भाइयों, और चौथी बात बाइबल कहती है, भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। आत्मिक वरदानों के विषय में तुम क्या रहो, अनजान। मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। आज कलीसियाएं आत्मिक वरदानों को नहीं जानती। यदि पूछा जाए पवित्र आत्मा के कितने वरदान हैं, बहुतेरे लोगों को नहीं मालूम। कौन कौन से वरदान है, बहुतेरे लोगों को नहीं मालूम। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, बीते समय हमने चर्च के अंदर इन आत्मिक वरदानों के विषय में बाइबल से देखा था। इसलिए पौलुस कहता है, भाइयों या हे बहनों, ये कुरिन्थियों के कलीसिया के लोगों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों से अनजान रहो। हर एक आत्मिक वरदान का ज्ञान हमें होना चाहिए, हर एक आत्मिक वरदान की जानकारी हमें होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह वरदान जो है वह पवित्र आत्मा के वरदान हैं, जिसे परमेश्वर ने उन लोगों के लिए दे रखा है और देगा जो उस पर विश्वास करते हैं। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर उन वरदानों को पवित्र आत्मा के द्वारा अपने लोगों में बांट देता है। हमें अनजान नहीं रहना चाहिए, हमें वरदान मांगना चाहिए। चंगा करने का वरदान है, अन्य भाषा बोलने का वरदान है, भविष्यवाणी करने का वरदान है। इस तरह 9 वरदान बाइबल हमें बताती है। हमें उन वरदानों से अनजान नहीं रहना चाहिए। हमें मालूम है ना, हम संसार में रहते ना, मैं कई जगह बोलता हूं, हम लोग भौतिक रूप से जितना अलर्ट है ना, उतना आत्मिक रूप से अलर्ट नहीं है। हम भौतिक जीवन में जितने ध्यान रखकर सारे काम करते, उतना आत्मिक जीवन में ध्यान रखकर काम नहीं करते। मान लो थोड़ी देर के लिए, जब बच्चा जन्म लेता है ना, जन्म लेने से पहले ही माता पिता घर के सारे लोग बच्चों का पूरा फुल इंतजाम करने लग जाते। अरे ये वाला कपड़ा लाएंगे, ये पहनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसको बिठाने की, रखने की सारी चीजें की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। और बच्चा अभी बड़ा हुआ भी नहीं, उससे पहले ही वो स्कूल ढूंढना शुरू कर देते हैं। कौन से स्कूल में डालेंगे? और क्रिश्चियन लोगों तो एक ही स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल, हम तो उसी स्कूल में डालेंगे। अच्छे वाले इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालेंगे, अच्छी वाली पढ़ाई, आजकल तो इससे भी ऊंची ऊंची पढ़ाई आने लगी, हम वो वाली पढ़ाई कराएंगे। अच्छी बात है, इसका मतलब भौतिक जीवन में तो अलर्ट है। लेकिन उसी बच्चे को यदि चर्च लेकर जाना हो तो अलर्ट नहीं है, संडे स्कूल भेजना हो तो सावधान नहीं है, बच्चन से कुछ सिखाना हो तो सावधान नहीं है। नहीं, हमें हर मामले में क्या होना है?
अलर्ट होना है, हमें सावधान होना है। तो पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों से अनजान रहो। हमें जानना है हमारा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हमसे क्या चाहता है। और एक पद पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों की किताब, उसका 6 अध्याय और माफी चाहता हूँ, दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 8 पद हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 8 पद। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस कलेश से अनजान रहो। तुम हमारे उस कलेश से क्या रहो, अनजान। हम नहीं चाहते तुम हमारे उस कलेश से अनजान रहो। आपको मालूम होना चाहिए पौलुस कितना क्लेश सहा, पौलुस कितना दुख सहा, पौलुस कितना संकट सहा। ये वही पौलुस है जो पहले साउल कहलाता था और बाइबल कहती हुए कलीसिया का सताने वाला था, वह मसीहों का विरोधी था, वह घर में घुस घुस कर यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों को घसीट कर निकाल लाता था, उन्हें मारता था, मरवाता था, मरवा डालता था। ये वही साउल अभी पौलुस बन गया है। ये पौलुस जब बन गया, बाइबल कहती इसका जीवन बदल गया, इसकी जिंदगी के अंदर उजियाला आ गया, इसकी जिंदगी के अंदर रोशनी आ गई। अभी मारने वाला पौलुस यीशु के लिए मरने को तैयार है। हालेलुया। जब यीशु आता है तो जिंदगी बदल जाती है, जब यीशु आता है तो उजियाला आ जाता है। इसलिए पौलुस क्या कहता है, पढ़ेंगे फिर से एक बार। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस कलेश से हमारे अनजान उस रहो। क्लेश से। जब विश्वास में आ गया ना पौलुस, उसका जीवन परिवर्तन हो गया। आपको मालूम है उसके ही लोग उसको क्या करने लगे, सताने लगे, क्लेश देने लगे, दुख देने लगे। वो जहां जाकर गवाहियां देता था, वह बांधा जाता था, महासभाओं में खड़ा कर दिया जाता था, लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाता था। ये पौलुस तो अपने विषय में क्या कहना चाहता है, वो लोगों को बोलता था, अरे मैं यहूदी हूं, मैं व्यवस्था का सबसे बड़ा मानने वाला था, मैं परमेश्वर के धुन में रहता था, मैं परमेश्वर का मानने वाला था। लेकिन जब मैं मसीहों को सताने के लिए जा रहा था, दमिश्क के रास्ते में मैंने एक बड़ी ज्योति देखी और उससे आवाज सुनी, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? और मैंने पूछा, प्रभु तू कौन है जो मैं तुझे सताता हूं? उसने कहा, मेरा नाम यीशु है जिसे तू सताता है। बस उस समय मैं अंधियारा हो गया, मैं कुछ देख नहीं पाया, 3 दिनों तक मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया और मैं आकर एक जगह में ठहर गया। हनन्याह नामक एक चेला आया, उसने मेरे लिए प्रार्थना की, मेरे आंखों से छिलके गिर गए और मैं देखने लगा और मैं जान गया यीशु ही प्रभु है। और तब से मैं यीशु के सुसमाचार सुनाने के धुन में लगा रहता हूं। जब उसने गवाही दी, लोगों ने नहीं मानी, अरे पागल हो गया है पौलुस, तुझे बहुत विद्या ने क्या कर दिया, पागल कर दिया। जब आप अंधकार में रहो ना, आपका कोई विरोध नहीं करता। आप कलीसिया में जाओ ना, सब लोग क्या करने लगते हैं, विरोध करने लगते। इसलिए पौलुस को क्लेश देने लगे, संकट देने लगे, दुख देने लगे। पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता तुम मेरे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा, आसिया में हम पर पड़ा, हम ऐसे भारी बोझ से दब गए हम थे, ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था। हमारी सामर्थ्य से, पौलुस कहता है, वो बाहर था। प्रियो, इस संसार में रहते समय कई बार मैं और आप भी बोझ से दब जाते। हो सकता पौलुस तो सेवा के बोझ में दब गया, भाइयों के देने वाले क्लेश और संकट से दब गया, लोग जो सताने लग गए पौलुस को उससे दब गया। लेकिन कई बार हम परिवार के बोझ से दब जाते। परिवार में जो लड़ाइयां, झगड़े, वाद विवाद, एक दूसरे के साथ में नाना प्रकार की बातें होती, कई बार हम उसमें दब जाते और इसके कारण कई बार हमें क्लेश उठाना पड़ता है, हमें कष्ट सहना पड़ता है, हमें मुसीबत सहनी पड़ती है। ये सब अंधकार की शक्तियों के काम है। लेकिन बाइबल कहती है, यदि हम प्रार्थना करें तो प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत करने वाला, अच्छा करने वाला, बंद द्वारों को खोलने वाला परमेश्वर है। इसलिए पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता तुम मेरे क्लेश से अनजान रहो। जब आसिया में मुझ पर आ पड़ा और मैं किसमें पड़ गया, भारी क्लेश या संकट या मुसीबत में पड़ गया। फिर आगे यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। हम लोग जो बीमार हुए है ना, सजे भी लास्ट ईयर शायद यही महसूस किया होगा,
अब तो लगता है जीवन से भी क्या हो जाएगा, हाथ धो बैठेंगे। 10 साल पहले जब मुझे भी मालूम पड़ा किडनी की समस्या हुई है, मुझे भी लगा अब तो जीवन से भी क्या हो जाएंगे, हाथ धो बैठेंगे। और इन 10 सालों में ना जाने कितनी बार ऐसा लगा मरते मरते बचा कि अब तो जीवन समाप्त होने वाला, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज भी परमेश्वर ने जिंदा रखा है। इसलिए पौलुस कहता है इतना क्लेश आया, इतना कष्ट आया, आसिया में कष्ट आया, यहाँ कष्ट आया, वहां मुसीबत आए, ए भाइयों इससे अनजान मत रहो। सेवा करना आसान काम नहीं है। अगुए बनकर इस संसार में लोगों के बीच में जाना आसान काम नहीं है। कई जगह आदर मिलता, कई जगह निरादर मिलता है, कई जगह लोग सम्मान करते, कई जगह लोग अपमान करते हैं, कई जगह लोग अच्छा नाम बनाते हैं और कई जगह बदनाम करते हैं। ये सारी बातें होती हैं, पौलुस के संग में भी हुई। इसलिए वो कहता है हे भाइयों मैं नहीं चाहता तुम इससे अनजान रहो। हमारे अगुओं के दर्द से, हमारे पास्टरों के उस क्लेश से कलीसिया अनजान नहीं रहना चाहिए। समझना चाहिए एक अगुए का दर्द, एक अगुए का पीड़ा क्या होती है, एक अगुए की तकलीफ क्या होती है। ये हर विश्वासी को जिस चर्च में जाता है उस चर्च के अपने पास्टर के विषय में समझना चाहिए। लेकिन कई बार अनजान रहते लोग, अनजाने में क्या देते रहते, तकलीफ देते रहते, अनजाने में अपने पास्टर को दुख देते रहते, अनजाने में अपने पास्टर को दर्द देते रहते। इसलिए पौलुस कहता है तुम मुझसे क्या मत रहो, अनजान मत रहो। अरे जो क्लेश आसिया में आ गया था ना, आपको मालूम है मरते मरते बचे थे, अनजान मत रहो। अभी भी जो दुख है उससे अनजान मत रहो। फिर आगे हमने अपने मन में समझ लिया था, पौलुस कहता है हमने तो अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। हम पर क्या हो गई है, मृत्यु की आज्ञा हो चुकी। अंकल अभी जो बताया ना एज है ना 74 की समथिंग, ये इतनी एज में कितनी बार हमने सोच लिया होगा कि अब बस समाप्त। हम सबके जीवन में ऐसा समय आता है ना, अब लगता है कि बस समाप्त। मनोज इधर अपनी गवाही बता रहे थे, जब एक्सीडेंट हुआ पूरा तो किसी को उम्मीद नहीं था कि बचेंगे करके, लेकिन ये परमेश्वर ही है जो बचाकर लेकर आया है। कई बार हमें लगता है अब तो हमारे ऊपर मृत्यु की आज्ञा हो गई, अब सब कुछ समाप्त हो गया, अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ भी बचा नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर जब तक इजाजत ना दे कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इसलिए परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। लेकिन पौलुस जो इतना बोलना चाहिए, आत्मा से भरा हुआ, सामर्थ्य से भरा हुआ, दर्शन पाने वाला व्यक्ति, प्रकाशन पाने वाला व्यक्ति, वो भी कहता है हमने तो मन में सोच लिया कि हमारे ऊपर क्या हो चुकी है, मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें हाँ। वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। मरे हुओं को जिलाता है। उसने बोला मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ऐसा मन में तो आ गया था। और उसी समय में जब ऐसा मन में आया तो अपने ऊपर भरोसा ना रखकर हमने किस पर भरोसा किया, परमेश्वर पर भरोसा किया। और जब परमेश्वर पर भरोसा किया अपने अंदर विश्वास आ गया, अरे परमेश्वर तो मरे हुओं को भी क्या कर देता है, जिंदा कर देता है। इसलिए यदि मैं मर जाऊं तो भी मेरा परमेश्वर मुझे जिलाएगा, उसको भरोसा आ गया। लेकिन वो चाहता है कि उस पर आए हुए क्लेशों से हम क्या ना रहें, अनजान ना रहें। हम सबके जीवन में क्लेश आते हैं, लेकिन उस समय में प्रार्थना करना चाहिए, उस समय प्रभु के करीब जाना चाहिए। जितना दुख आए उतना ही परमेश्वर के करीब जाना चाहिए। इसलिए याकूब कहता है यदि तुम में से कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे, यदि तुम में से कोई आनंदित हो तो परमेश्वर के भजन गाए। आप देखें इसी पौलुस और सिलास को जब बंदी गृह में डाला गया था, मैं समझता हूं ये खुश नहीं थे, लेकिन ये दुखी थे। लेकिन दुखों में भी ये आधी रात उठे क्या करने लगे, परमेश्वर के भजन गाते हुए प्रार्थना करने लगे। भजन गाना कब आता है, जब हम आनंदित होते हैं। प्रार्थना करना कब आता है, जब हम दुखी होते हैं। लेकिन पौलुस सिलास ने एक करके दिखाया, जब तुम दुखी भी हो तब भी परमेश्वर के भजन गाओ। यही है पवित्र आत्मा की सामर्थ जो हमारे जीवनों को बदल देती है। 5 बातें हमने देखी जिन बातों से हमें अनजान नहीं रहना चाहिए। एक आखिरी बात, पहला थिस्सलुनीकियों की किताब उसका 4 अध्याय उसका 13 पद। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका 13 पद। हे भाइयों हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में तुम
उनके विषय में जो सोते हैं, जो सो गए अर्थात मसीह यीशु में मर गए, अज्ञानी रहो। तुम उनके विषय में अज्ञानी रहो। आज इससे भी कई लोग अनजान हैं, जो सो गए, जो मसीह में मर गए। पौलुस कहता है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शौक करो, जिन्हें आशा नहीं। आज मसीह लोग भी क्या करने लग गए? अन्य जातियों के समान शौक करने लग गए, जिन्हें आशा नहीं। हम मसीहों के पास क्या है मालूम है? एक आशा है। यदि हमारा प्रिय भाई बहन माता पिता कोई भी दुनिया छोड़कर गया और वो सो गया प्रभु में, हमें एक आशा है, जब यीशु बादलों पर आएगा तो जितने मसीह में सोए हैं वे पहले जी उठेंगे। इसलिए पौलुस कहता है, भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो या अज्ञानी रहो। हमने देखो, कब्र पे जाकर कई लोग क्या करते हैं? हार फूल माला कैंडल अगरबत्ती जलाते हैं। बाइबल के अनुसार देखा जाए, ये मुर्दा पूजा है। ये मुर्दा पूजा है। हम बोलते हैं हम पूजा नहीं करते, लेकिन हम मुर्दा पूजा करते हैं। मैं कभी फिर बताऊंगा, लेकिन बाइबल के अनुसार किसी भी कब्र पर कोई हार फूल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम चढ़ाते भी हैं तो एक तरह से वो हम मुर्दा पूजा कर रहे हैं। इसलिए पौलुस कहता है, भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञानी रहो। यही बात हमें समझना होगा। आज ईसाई समाज के अंदर बहुत सारी गलत फहमियां हैं। कई बार तीसरे दिन कब्र पर जाकर वहां पर मीटिंग होती है, प्रार्थना होती है। एक बात हमें समझना है, मनुष्य का देह बाइबल कहती है मिट्टी का है और मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। जब मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है तो ये जो मिट्टी है वह कब्र में रहती है और आत्मा प्राण जो है वह परमेश्वर के पास चला जाता है। अभी कब्र में सिर्फ मिट्टी है, आत्मा प्राण परमेश्वर के पास चला गया। मिट्टी मिट्टी में मिल गई है, मिट्टी में कुछ भी हुआ नहीं है। आत्मा प्राण अमर है, आत्मा प्राण अमर है। अब आत्मा प्राण गया, इधर तो मिट्टी है, मिट्टी में जाकर हम क्या कर रहे हैं? कोई लाभ नहीं है ना। वहां आप प्रार्थना भी कर रहे हैं तो कुछ होने वाला नहीं। प्रार्थना कब तक करना चाहिए? जब तक व्यक्ति जिंदा हो। इसका एक उदाहरण पुराने नियम में मिलता है कि जब दाऊद ने बेशेबा के साथ में रिश्ता बनाया तो बाइबल कहती है उसको जो संतान उत्पन्न हुई वो बीमार होकर उत्पन्न हुई और दाऊद उसके लिए विलाप करता रहा, रोता रहा, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता रहा, परंतु परमेश्वर ने उस संतान को जीवन नहीं दिया। जब वो बच्चा मर गया, दाऊद उठा, नहाया धोया, तेल लगाया और खाना खाया और परमेश्वर के भवन में जाकर धन्यवाद दिया। सारे कर्मचारी पूछ रहे, दाऊद क्या हो गया? तुझे तो विलाप करना चाहिए, तुझे तो दुख मनाना चाहिए, तुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम कर क्या रहा है? दाऊद कहता है, मैं उसे वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं उसके पास जाऊंगा। इसलिए जो चला गया उसके लिए ज्यादा हम दुखी भी मनाएंगे तो हम वापस नहीं ला सकते। जो जिंदा है उसके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। मैंने कई बार कई जगह देखा और मैं बोलता हूं, प्रियो, अगर कोई जिंदा है ना, प्यार करो। जिंदा है, हार चढ़ाओ, बुके दो, गिफ्ट दो, जो करना है करो। मरने के बाद हम आंसू गिराएं तो कोई लाभ नहीं। जिंदा एक बार गिराओ, पापा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, मम्मी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बेटा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, भाई बहन हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप जाहिर करो अपने प्रेम को। मरने के बाद हम रोकर बोलेंगे हम बहुत प्यार करते थे, कोई मतलब नहीं, जाने वाला चला गया। अरे वो जिंदा था तब आपके मुंह से सुनना चाहता था यही सब जो उसके मरने के बाद आप बोल रहे हैं। इसलिए पौलुस कहता है, भाइयों तुम इस बात से अनजान ना रहो। सो 6 बातें आज हमने देखी जिससे हमें अनजान नहीं रहना चाहिए। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सब लोगों को आशीष दे। आज अपनी आंखों को बंद